अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग की सिलेक्शन को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने राइट क्लिक को डिसेबल करना सीखा था, लेकिन राइट क्लिक से एक नुकसान ये हुआ, आपकी राइट क्लिक जो है वो तो डिसेबल हो जाती है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है कि आपका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट की प्राइवेसी आपकी नहीं रहती। वैसे भी तो आप टेक्स्ट वैसे भी कॉपी हो सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक का टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन के आपका टेक्स्ट जो है तो वो कोई भी कॉपी कर सकते हैं। तो उसमें राइट क्लिक तो डिसेबल है। कोई अगर सिलेक्ट करके किसी को अगर कंट्रोल सी का नहीं पता शॉर्ट कमांड का, तो फिर वो टेक्स्ट के जो है तो वो बच सकता है, लेकिन हर किसी को पता होता है कि शॉर्ट कमांड पे थे कंट्रोल सी। तो राइट क्लिक में तो कॉपी का ऑप्शन वो तो चलो डिसेबल हो गया, लेकिन जो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल सी वो डिसेबल नहीं हुआ। और आज हम देखेंगे कि आप अपने टेक्स्ट या अपने कंटेंट्स वगैरह की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं कॉपीराइट से। कि आपके कोई भी आपने जो कंटेंट्स लिखे हैं या कोई भी चीज़ आपने जो लिखी है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, तो वो कोई भी ताकि कॉपी ना कर सके, कॉपी करके अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे पेस्ट ना कर सके, तो उसकी कैसे प्रोटेक्शन की जाएगी। तो इसके लिए आप अपने जो है तो ब्लॉग में जाएं, और ब्लॉगर 60 डेज ट्रेनिंग है, इसको मैं यहाँ से व्यू ब्लॉग पे जाके आपको बताता हूँ। तो ये जो मैंने कल वाला और आज ये दोनों जो मैंने सिलेक्शन आपको मैंने ये जो जावा स्क्रिप्ट के जो स्क्रिप्ट लिखे हुए, तो ये जो कोडिंग की हुई ये मैंने जो है तो आपके जो लेसन, ये वाले लेसन इनके नीचे आप देखें तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक इनके दिए हुए होंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट इनको डाउनलोड करके तो आप वहाँ से इन पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट क्लिक तो यहाँ से डिसेबल हो चुकी है, नॉट अलाउड। जहाँ भी क्लिक करेंगे तो नॉट अलाउड। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, प्रिवेंटिंग का क्या फंक्शन था कि आपका अब दोबारा से ये सामने डिस्प्ले नहीं होगा। राइट क्लिक जो है वो तो डिसेबल हो चुकी है, लेकिन वो उन्होंने से कह दिया कि वो दोबारा से डिस्प्ले ना हो, जो एरर साथ में ऑप्शन दे देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपने इसकी सिलेक्शन को कैसे ख़त्म करना है। तो सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ से ब्लगर 60 डेज ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपने लेआउट में जाना है। लेआउट में भी कहीं से भी आपको भी जावास्क्रिप्ट के लिए आप गेजेट्स पे क्लिक करके उसे ऐड करें, और यहाँ पे आपने HTML एंड जावास्क्रिप्ट इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से कोड में पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, सेव। अब जाके देखते हैं इस पे काम हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, देख सकते हैं। तो मैंने डिसेबल कर दिया इसकी सिलेक्शन को भी। तो आप ऐसे ही जो है तो डिसेबल कर सकते हैं अपने, अगर आपने कोई भी कंटेंट्स कोई भी आपने लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसे ही डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल जो वेब डेवलपर होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, या फिर वो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो कोई भी जो ट्रेनर होता है वो इतनी ज़्यादा डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं मैं आपको बताता। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में बताऊँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने तो इस पे हर चीज़ ऐड करके आपको बता दी। आपको मैंने जो है तो डिफरेंट किस्म के आपको प्लगइन्स भी ऐड करने मैंने सिखाए, और इसी तरह आपको ऐड बना के इस तरह के एड्स बनाने के बाद आपको मैंने बताया कि इस पर आप कैसे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में चला जाता हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा सोशल बटन्स कैसे ऐड होते हैं, सारे बटन ऐड करने मैंने सिखाए। मैंने आपको ब्लॉग में जो है तो यहाँ पे ब्लॉग के यहाँ पे जो है तो नंबर काउंटर बटन जो है वो भी ऐड करना सिखाया है। इसके अलावा टोटल विजिटर कितने आते हैं आपके ब्लॉग पे, उसके लिए काउंटर भी मैंने ऐड करके बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स समझाई हैं। तो आपकी तकरीबन वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
इसमें कोई भी चीज़ नहीं रहती अब, तकरीबन हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अगर कोई चीज़ आपको समझनी है, किसी चीज़ को आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर आप चाहे तो कुछ और मुझे अगर कोई किसी भी किस्म का आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रही, जैसे कि मैंने ये जावास्क्रिप्ट के लिंक दिए हैं, ये आपको इन लेसन्स के नीचे जो है तो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड करके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपको कोई मसला है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा कि नहीं। तो कॉल करके आपकी सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम अपने जो आपका जो ये ब्लॉग है, ये असल में गूगल में और इसके अलावा जितने सर्च इंजन है, जैसे कि बिंग, याहू और भी डक डक गो, इस तरह काफ़ी सारे सर्च इंजन है, उनमें ये ऐड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन यूज़ होते हैं वो आपके पास सर्च इंजन है वो गूगल, और इसके अलावा जो है तो याहू और बिंग, ये सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिंग और याहू आपस में तो मर्ज हो चुके हैं, ये एक ही सर्च इंजन बन गया, बिंग और याहू, ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो देखेंगे कि आप नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हम अपने ब्लॉग को कैसे सर्च इंजन में ऐड करते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते ब्लॉग को कैसे हमने जो है तो इसके लिए होस्टिंग लेनी है, फिर उस में इसको जो है तो अपलोड करना है, इसके लिए एक डोमेन, कस्टम डोमेन नेम कैसे लेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।